Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. सिख धर्म में गुरु नानक जयंती बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। उनकी जयंती हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इस साल उनकी 552वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस मुख्य अवसर पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के साथ नवी मुंबई राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे, नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष धनाजी खराडे, डॉक्टर ज्योति खराडे, पूर्व प्रभाग समिति सदस्य जसपाल सिंह, पूर्व नगरसेवक राजू शिंदे व अन्य मान्यवरों ने सीबीडी बेलापुर के गुरुद्वारा में माथा टेका। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आए हुए समस्त सिख समाज को बधाई देते हुए अपनी राय दी है और धनाजी खराडे की प्रशंसा की। गुरु नानक देवजी साहेब यांनी शीख धर्माची स्थापना केली आणि स्थापना करत असताना शोषणाविरुद्ध उभे राहा, अत्याचाराविरुद्ध उभे राहा अशी शिकवण त्यांनी समाजाला दिली। मूळच्या हिंदू धर्मातनं तिथल्या वर्णविद्वेषाला कंटाळून शीख धर्माची स्थापना झाली आहे। या इतिहासाची आठवण न काढता त्यांनी शिकवलेल्या मार्गावरती चालणं, म्हणजे कितीही श्रीमंत असो त्याला इथे बूट साफ करावे लागतात, सेवा म्हणून बूट उचलावे लागतात। म्हणजे तुमचा गर्व, मनुष्याला गर्व नसावा ही त्यांची पहिली शिकवण आहे। पैसा सगळं बाजूला होतं, त्या शिकवणीवर चाललं पाहिजे असं माझं मत आहे। आणि आजचा दिवस हा भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे। सिंघू बॉर्डरवरती पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी, उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन केलं, ते आंदोलन नेमकं आजच्याच दिवशी यशस्वी झालं आणि केंद्र सरकारला तिन्ही कायदे परत घ्यावे लागले। ज्या हिमतीने हे लोक लढले, एक वर्ष रस्त्यावर बसले, शेवटी लोकशाहीचा विजय झाला। जनतेच्या रेट्यापुढे
केंद्र सरकारला मान झुकवावी लागली. म्हणजे ही वाढदिवसाची गुरु नानक देवजी साहेबांनी देशाला दिलेली भेट. नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष धनाजी खराड़े ने गुरु नानक जयंती के शुभकामना देते हुए सिख समाज को धन्यवाद कहा है. माझं नाव धनाजी खराडे, मी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे आणि आज गुरु नानक जयंतीनिमित्त शीख समाजाबरोबर सर्व समाजाला आपले गुरु नानक जयंतीची एक शुभकामना. और गुरु नानक देवजी ने अपने को शरीर, मन और बुद्धि का विकास के लिए जो ग्रंथ और जो कीर्तन के वजह जो कुछ अपने को बताया है, उसका हमारा नया पीढ़ी रेगुलरली यह फॉलो कर रही है. और उसका हर एवरी ईयर गुरु नानक जयंती पर इधर यहाँ पर जो नगर कीर्तन होता है एवरी मॉर्निंग, वो रेगुलरली CBD में ये सब लोग कर रहे हैं. इसके लिए उनको धन्यवाद बोलता है और सभी लोगों को गुरु नानक जयंती की शुभकामना देके. गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर ज्योति खराड़े ने कहा, सिख समाज सामाजिक सेवा में बहुत ही अग्रसर रहता है और आज गुरु नानक जयंती हमारी तरफ से सिख समाज की ढेर सारी शुभकामना दी. नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति खराड़े CBD प्रभाग समिति 104 से वार्ड नंबर 104 से हूँ. आज एक बहुत अच्छा दिन है, गुरु नानक जयंती देव जी की जयंती है. इसके उपलक्ष्य में सभी नागरिकों को, भारतवासियों को तथा CBD वासियों को मेरा शुभकामनाएं हैं. आज जैसे हम देख रहे हैं सिख समुदाय जो पूरे विश्व में इतना अच्छा काम कर रहा है कि ये एक सीख है जो गुरु नानक देव जी ने दी हुई है. Spiritualities doesn't depend on the religion but it depends on the good deeds of the people. जो एक सच्चाई का मार्ग है जो हमें गुरु नानक जी ने दिखाया है, वो सच में सबको प्रभावित करने वाला है. सभी समुदाय को एक साथ लेके जाना और देश के प्रति, अपने मानवता के प्रति जो एक संभावना और बहुत अच्छे काम करने की जो सीख हमें गुरु नानक देव जी ने दी है, उसी से हम प्रभावित होकर सोच रहे. कोरोना में भी जितना ये काम हुआ है, जैसे अभी हमने सुना और देखा भी है कि ये 2 साल में हर जगह पे जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं थे, लंगर था, सिलेंडर या ऑक्सीजन की जो कमी थी, ये इतना मानवतावादी विचार है जो इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है पूरा देश में. तो ये एक उन्हीं की सीख है जो हम उनको फॉलो कर रहे हैं. तो आज के दिन में ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये काले कानून जो फार्म लॉज थे वो पीछे ले गए हैं. तो इसकी भी हम बधाइयाँ देते हैं. जो लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है उसको भी हम शतशः नमन करते हैं, उनको भी याद करते हैं. और असत्य है जो बुरे चीज़ें हैं वो आगे चल के ना हो और सभी जगह एक भाईचारा प्रेम से रहे, यही कामना करती हूँ आज के दिन में. धन्यवाद. गुरु नानक जयंती के अवसर पर पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे ने और पूर्व साई समिति सदस्य जसपाल सिंह ने अधिक जानकारी दी. सबसे पहले तो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व 552वें प्रकाश पर्व की सारी संगत को, सारे देश को, दुनिया में जो गुरु नानक नाम लेवा संगत रहती है, सबको हार्दिक शुभेच्छा. गुरु नानक देव जी का जो संदेश था वो प्यार मोहब्बत का था, एक दूसरे का सहयोग करने का था, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, सब मिलजुल के आगे बढ़ो. और वही संदेश आज आगे लेते जाते हुए सिख समुदाय पूरे देश में, आपने देखा जब भी कोरोना की समस्या हुई पूरे देश में हर गुरुद्वारा पूरी तरह से एक्टिव थे, सिख समुदाय पूरी तरह से एक्टिव था. हर एक को लंगर पहुंचाना, मेडिकल एड देना. जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन का लंगर शुरू किया गया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का बंदोबस्त करके जो गरजमंद थे उनको दिया गया. तो गुरु नानक का जो मार्ग है उस पर सिख चल रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी है. और जैसे कि आप सबको मालूम है हमारे देश में दशहरे का जो दिन होता है उसको असत्य पे सत्य की जीत माना जाता है. तो मैं समझूंगा आज से गुरु नानक जयंती के साथ एक और अध्याय जुड़ गया है. आज देश में असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है. जो 3 कृषि कानून जो इतने 1 साल से पेंडिंग थे, तकरीबन 700 लोगों की जान चली गई उस प्रोटेस्ट में. और दिल्ली की जो सरकार है वो अड़ी थी कि हम इसको वापस नहीं लेंगे. लेकिन फाइनली आज देश के प्रधानमंत्री ने सुबह गुरु नानक जयंती के अवसर पर
देश को संबोधित किया और ये बताया कि तीनों के तीनों कानून पूरी तरह से रद्द किए जाएंगे और आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन है नवंबर एंड में दिसंबर में होगा, उसमें ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो हम धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। देर आए दुरुस्त आए। चलिए, नुकसान तो बहुत हो गया, जिन लोगों का घर का फैमिली मेम्बर चले गए 700, वो बहुत बड़ा नुकसान है, वो भरा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट ने बड़ा मन दिखाया कि आगे जाके इसको रद्द किया, क्योंकि बहुत से जो सत्ताधारी पार्टी के लोग थे से प्रेस्टीज का इशू बना रहे थे कि अभी इसको वापस लेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन सरकार ने अच्छी समझ दिखाई और ये अभी किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, ये पूरे देश की जीत है, देश के किसानों की जीत है, देश की आम जनता की जीत है। तो आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर जो ये कृषि कानून रद्द हो गए हैं, इसकी भी हमें बहुत बहुत खुशी है। अच्छे दिन पर अच्छा काम हुआ है। देश को एक साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सरकार भले दूसरे विचार की सरकार हो, लेकिन उसको पूरी तरह से साथ देने का काम हम करेंगे। एक बार फिर CBD के संगत की तरफ से आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभेच्छा। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में आज जयंती का उत्सव बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सिख कौम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सिख कौम ने आज तक हमेशा धर्म की रक्षा, कोई भी धर्म की रक्षा करने का काम सभी 10 गुरुओं ने किया। और आज वही संगत जो आज उनके फॉलोअर्स हैं, वो वही मानवतावाद लेते हुए पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में, जो सबसे बड़ा अहम विषय है, जब कोई भी देश में वर्ल्ड में कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है तो सबसे पहले अगर कौम कोई भागती है या कोई किसी के दरबार में लोग आते हैं तो वो है गुरुद्वारा और सिख कौम। कोई भी प्रकार से पीछे नहीं हटती है। अनेक उदाहरण है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसके पहले सिख रेजिमेंट फ़ौज में सबसे ज़्यादा सक्रिय होने वाले पंजाब के लोग थे और आज खासकर गए पूरे 1 साल से ऊपर 3 काले कानून जो पूरी जनता पे देश के थोपने का काम ये केंद्र सरकार ने किया था। लेकिन फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि सत्य की जीत होती है और नानक जी ने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लिए थे और उसी प्रकार पूरे देश के ऊपर जो कानून लादा गया था, लेकिन उसमें सबसे सक्रिय भाग पंजाब और हरियाणा के खासकर सिख किसानों का सहभाग था और उसको पूरे देश के सर्वपक्षीय जो अपोजिट पार्टी के लोग थे, सब संगठनाएं थी, किसान संगठनाएं थी, सबका अगर उनको सपोर्ट मिला था और उसकी ही वजह है कि ये आज पूरे देश के किसानों की एकजुट। वैसे तो हमारा देश एक किसान प्रधान देश है और यहाँ पर जब किसान एक हो सकता है और किसान जब रास्ते पे उतर सकता है, आज तक कभी किसान रास्ते पे नहीं उतरता था, लेकिन जब किसान रास्ते पे उतरता है तो उसका नमूना ये केंद्र सरकार को देखना पड़ा। अनेक बलिदान स्वातंत्र्य में लोगों ने दिए, उसके पश्चात आज खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए तीनों काले कानून रद्द करने के लिए किसान जिस वक्त रास्ते पे उतरा, अनेक लोगों का बलिदान गया और आज गुरु नानक जी की जयंती के उपरोक्ष आज केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब यही है कि सत्य की जीत होती है, वक्त लगता है। तो इसी प्रकार की अनेक गलतियां जो उन्होंने की है, आज उनको हर स्टेप पे, इसके पहले आप थोड़े दिन पहले देख सकते हो कि GST के कानून के माध्यम से पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक हो चुके थे। 62 रुपीज़ का जो डीजल पेट्रोल का रेट उस में था जो 2014 के पहले, वर्ल्ड में बैरल के रेट डॉलर्स के हिसाब से कम होते गए क्रूड ऑयल के, लेकिन हमारे देश में उसके विपरीत था। उधर क्रूड ऑयल कम होता था, यहाँ पे पेट्रोल डीजल बढ़ता था और उसका पूरा श्रेय जाता है केंद्र सरकार को। जबकि जब उनको 2-3 बाई इलेक्शन में जो झटका लगा, उसके बाद में उन्होंने 2 रुपया 5 रुपया कम किया, बढ़ाया 50 रुपया, कम किया 5 रुपया। ये भी लोगों की दिशाभूल करने का काम केंद्र सरकार ने हमेशा किया है। उन्होंने जिस वक्त एक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी के अंदर हिटलरशाही करने की कोशिश करती है तो उसको जनता सामान्य लोग ही जगह दिखाते हैं। उसी प्रकार जैसे ही उनकी हार अनेक राज्यों में बाई इलेक्शंस में हुई, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल डीजल में कटौती लाई, वो भी 5 to 10% लाई है और उनको बहुत कम करना है। और दूसरा झटका जब उनको मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ों का विपरीत परिणाम हो रहा है, क्योंकि कोई भी कानून सर्वानुमत सहमति से होना चाहिए और आज ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे अच्छा पर्व है, आज प्रकाश पर्व है, नानक जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ा। तो मुझे किधर ना किधर तो न्याय है और भगवान ने उनको बुद्धि दी कि आगे अगर समय के साथ चलना है तो तुम्हें जनता के साथ चलना पड़ेगा और इसी ये एक इशारा था उन्हें। और मैं सभी देशवासियों को और सभी कौम के लोगों को मैं नानक जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से जो प्रेम भाव, सद्भावना
लोगों के प्रति जागरूकता, हर इंसान को साथ में लेने का काम सिख कौम करती है। उसी प्रकार अगर हर कौम करेगी तो मुझे नहीं लगता है कोई भी समाज के कोई भी व्यक्ति के ऊपर कभी दुख होगा। धन्यवाद। कुणाल जयतपाल के साथ पंकज बनोसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, बेलापुर। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.